यूट्यूब चैनल CET कट्टा। मैं वैभव अवधूत। इसके बाद हम देखने, कल तक हमने क्या देखा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट लेना और टू टेक अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। और अगर हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और बड़ा एरिया है तो हम इसका छोटा एरिया कैसे सेपरेट करेंगे। और अगर हमारे पास छोटा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वो क्या होगा, हमारा बड़े एरिया का डेरिवेटिव होगा। तो हमने डेरिवेटिव सीखा, डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाता है। अगर दो फंक्शन है तो उसके बीच में अगर सम है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो कैसे निकालेंगे, ये सब हमने देखा। यूवी रूल देखा हमने, चेन रूल देखा। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर हमारे पास निकालना है तो उसका कैसे निकालते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आता है हमारा उस डेरिवेटिव का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है और हम पढ़ रहे हैं तो उसका रियल लाइफ में यूज़ है या नहीं। तो हम आज देखने जा रहे हैं उसके यूज़ और उसके एप्लीकेशन जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये आज हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो हम पहले शुरू करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस है डेरिवेटिव में, उससे जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही है हमें CET में बहुत सारे स्लोप्स होंगे, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज चेंजिंग वेरिएबल, दैट इज x का फंक्शन, y जो है x का फंक्शन है, x जैसे चेंज होगा वैसे y चेंज हो रहा है। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन आया और इक्वेशन का हमने अगर कर्व बना दिया और वो कर्व एक कार्टेशियन सिस्टम में कर्व बनाते हैं, दैट इज ये जो होता है हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गया y डैश। तो हम इसका कर्व बनाते हैं अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आसान भाषा में y इज इक्वल टू 3x + 4 ऐसा कुछ है। अगर उसका कर्व ऐसा आता है, सपोज उसका कर्व ऐसा आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो हम इसके टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट आपको पता है टेंजेंट किस तरह से होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा एक सर्कल है तो इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट निकालते हैं वो क्या होते हैं, इसे सिर्फ एक पॉइंट में टच करके जाते हैं। ये हो गई इस पॉइंट की टेंजेंट। इस तरह से इस पॉइंट की टेंजेंट अगर हम निकालते हैं तो इस तरह से टच करके सिर्फ एक पॉइंट में टच करके जाती है। ये हो गए हमारे टेंजेंट। उस तरह से हमने इस कर्व को टेंजेंट बनाई जो सिर्फ इसे एक पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रही है, हमने टेंजेंट बनाई। ये पॉइंट क्या हमने लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। तो फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है, यूज़ कैसे होता है डेरिवेटिव का यहाँ पे। तो फिर इस टेंजेंट हमको पता है, इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट पता है हमको, वो भी क्या पॉइंट है, एक कर्व के ऊपर है, इसलिए टेंजेंट के ऊपर भी वो पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dy/dx लेंगे उस कर्व का उस पॉइंट पे एट पॉइंट x1 y1। ये मिलेगा हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमें अगर पता है हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स टॉपिक में देखा था स्लोप पॉइंट फॉर्म में, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये मान लो अगर पॉइंट है और हमारे पास ये लाइन है, इसके ऊपर का पॉइंट है और इसका स्लोप हमें पता है m, तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। इस तरह से भी ये टेंजेंट भी एक तरह का लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका भी इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप जो हमने निकाला डेरिवेटिव m इंटू x - x1। इस स्लोप को भी हम m को स्लोप क्या है हमारे पास, दैट इज dy/dx है स्लोप। सिर्फ इसको हम स्लोप का dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे एट पॉइंट x1 y1 इंटू y - y1 स्लोप इंटू x - x1, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। ये हो गया हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन। हमारे पास क्या था, सिर्फ एक कर्व था, इसे हमने टेंजेंट निकाला, उसका जो पॉइंट है वो हमने लिया P,
इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो इसका हमारे पास स्लोप आ गया, और स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने टेंजेंट का पूरा इक्वेशन निकाल लिया। ये होगा पहला डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। उसके बाद जैसे टेंजेंट होता है वैसे नॉर्मल भी एक होता है, हर कर्व को और हर पॉइंट को। अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होती है। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल हमेशा इस तरह से, और ये कर्व में से जाती है और कर्व को डिवाइड करती है। अगर ये हमारे पास सर्कल है और इस पॉइंट का अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। अगर टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास m, टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस तरह से स्लोप आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल का। तो ये होगा इक्वेशन टेंजेंट का। उसके ऊपर ही मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास, ये क्या है टेंजेंट का इक्वेशन। ये पॉइंट तो सेम रहेगा क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है। वो क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप है इन दोनों में क्या रिलेशन है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमारे पास सिर्फ कर दिया है उसे हम टेंजेंट निकाला, और एक फार्मूला बच गया हमारे यहाँ से टेंजेंट का स्लोप का। वो होता है अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है टेंजेंट स्लोप एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर टेंजेंट का स्लोप और एक क्या होता है, tan अल्फा स्लोप होता है यहाँ पे टेंजेंट का। इस तरह से हमने स्लोप दिया, स्लोप देख लिया, टेंजेंट का कैसे निकलते हैं, नॉर्मल का कैसे निकलते हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट निकल दिया है। इस तरह से हो गए हमारे कुछ दो एप्लीकेशंस डेरिवेटिव के। इसके बाद हम चलते हैं हमारे डेरिवेटिव के अगले एप्लीकेशन की तरफ। तो हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके बाद हमारे पास अगर अगर हमारे पास ये फंक्शन है ए, तो हम मैक्सिमा मिनिमा इस पॉइंट में क्या देखेंगे हम, पहला आएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो चेक करना यूजिंग डेरिवेटिव्स, इंक्रीजिंग चेक करना या डिक्रीजिंग है चेक करना। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसका मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू, उसके वैसे ही मिनिमा, और मिनिमा अगर हमारे पास आ जाता है तो हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे फाइंड आउट करने का, हम एप्लीकेशन किसके देख रहे हैं, डेरिवेटिव के। तो फिर क्या लेंगे हम इसका डेरिवेटिव, दैट इज़ हम लेंगे एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ लेने के बाद हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एफ इज़ ग्रेटर देन, तो हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास तीन प्रोबेबिलिटी आ जाती है, दैट इज़ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशंस हो गई। हम अब तीन का स्टडी करेंगे और बताएंगे कि इक्वेशन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। हमारे पास एफ ऑफ ए अगर फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया और ग्रेटर देन 0 आ गया, पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया, 0 से ज़्यादा आ गया, तो हम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ डैश ऑफ ए ये क्या गया था हमारा, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ ए अगर लेस देन एफ डैश ऑफ ए अगर लेस देन 0 आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि ये कम हो जाएगा इस पॉइंट के आगे।
एफ डैश ऑफ हमें दिया था इंक्रीजिंग चेक करेगा, डिक्रीजिंग चेक करने के लिए उसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर 0 से ज़्यादा आया तो इंक्रीजिंग, 0 से कम आया तो डिक्रीजिंग। और एक कंडीशन बच गया हमारे पास, वो है 0 की कंडीशन। इसके लिए इस एप्लीकेशन में और एक कंडीशन है, दैट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गए इंक्रीजिंग के 2 टाइप्स। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है, अगर फंक्शंस का हम डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज एफ डैश ऑफ ए हमने अगर लिया, अगर इसकी वैल्यू 0 भी आती है, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 आती है, तो ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हम इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 आएगा, अगर 0 के इक्वल भी आ गया तो भी ओके है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल जाता है। स्ट्रिक्टली मतलब वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे इसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये 0 से भी इक्वल है तो ओके है, लेकिन स्ट्रिक्टली में क्या है, ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो गए इंक्रीजिंग के 2 टाइप्स। जैसे इंक्रीजिंग के है वैसे ही डिक्रीजिंग के भी होंगे। फंक्शन अगर एफ डैश ऑफ हमने निकाला, इक्वल टू का साइन दिया हमने और लेस देन 0 आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, तो लेस देन आ गया तो हम क्या कहते हैं इसे, डिक्रीजिंग। दैट इज ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर लेस देन 0 आ गया स्ट्रिक्टली, लेस देन और लेस देन आ गया 0 से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू भी आ गया 0 के और कम भी आ गया, दैट इज 0 आया तो भी ओके है यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक को चल जाता है 0 आए तो भी, वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसे। दैट इज डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होना ही चाहिए, 0 से कम होना ही चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या है, उन्हें चल जाता है 0 के इक्वल आए तो। इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं फंक्शन की। इसके बाद आता है हमारा क्या, मैक्सिमा और मिनिमा। तो पहले हम क्या देखेंगे, कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन। अगर हम एफ डैश ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे एफ डैश ऑफ ए की। उसके बाद जो इक्वेशन हमारा आएगा, दैट इज अगर मान लो एफ वाई इज, ये हमारे पास क्या है, x² + 3x है, तो हम एफ ऑफ ए क्या लिखेंगे, 2x + 3। इसे हम क्या ट्रीट करेंगे, एफ ऑफ ए अगर है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए 2x + 3 आया, तो हम इस इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो फिर हमारे पास नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x + 3 = 0। फिर हम इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ए भी निकालेंगे। एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए हमारे पास है एक फंक्शन x² + 3x। हमने एफ डैश ऑफ ए निकाला, क्या आ गया है, 2x + 3 आ गया। अगर यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पहले बात करेंगे, ये क्या आ गया, 2x + 3 आ गया। तो फिर एट पॉइंट अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं पहले, 5 आ गया। दैट इज इट इज वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 आफ्टर पुटिंग x = 1। तो ये ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिलेटेड। इसके बाद अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो एफ डैश ऑफ ए जो आएगा, वो कुछ भी वैल्यू होने दो,
उसे हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू 0 लेंगे। ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये 0 लेना ही पड़ता है अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है तो। फिर अगर ए हो गया एफ डैश ऑफ ए, इसका हम और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ए लेंगे। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए, इसका एफ डबल डैश ऑफ ए क्या आ जाएगा 2। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। अगर इसका पूरा उल्टा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूरा उल्टा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था, अगर ग्रेटर देन 0 है एफ डैश ऑफ ए तो इंक्रीजिंग था। यहाँ पे कुछ उल्टा सा है, दैट इज उल्टा सीन है यहाँ पे। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 आया तो ये फंक्शन है मिनिमा। और यहाँ पे अगर एफ डबल डैश ऑफ ए लेस देन 0 आया तो ये है मैक्सिमा की कंडीशन। मैक्सिमा मिनिमा हमारे पास आ गया। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें क्या कंडीशन है, एफ डबल डैश ऑफ ए 0 से बड़ा आया तो उसका उल्टा करेंगे, दैट इज उसे क्या कहेंगे, हम मिनिमा कहेंगे। ग्रेटर देन 0 आया तो, अगर लेस देन 0 आया तो उसे हम मैक्सिमा कहेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा आने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का हमारे पास क्वेश्चन आता है। मिनिमा अगर है तो मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ। मिनिमा का जो फंक्शन हमें मिलता है दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ए, जो अभी हमें मिलेगा उसमें हम गिवन फंक्शन के ऊपर एक्स है तो उसकी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मिनिमम में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आउटपुट आता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम में पुट करने के बाद जो हमें आता है वैल्यू, अगर मिनिमम में हम एक्स पुट करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो होगी मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की। अगर मैक्सिमम में हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू तो उसका जो आउटपुट आएगा वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से हमने क्या क्या देखा, पहले क्या देखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट अगर दी है तो टेंजेंट अगर हमारे पास कर दे तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट क्या होती है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप आया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वैसे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा, फंक्शन अगर दिया है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे चेक करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ तो उसकी क्या कंडीशंस है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद एफ ऑफ ए 0 लेने के बाद उसका डबल डेरिवेटिव लेने के बाद मैक्सिमा कब मिनिमा कब। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो उल्टा होता है वो मैक्सिमा मिनिमा होता है, दैट इज अगर इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 है एफ डैश ऑफ ए तो वो जो हो जाता है एफ डैश ऑफ ए 0 से बड़ा है मतलब इंक्रीजिंग और छोटा है मतलब डिक्रीजिंग। और उसमें मोनोटॉनिक और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग का हमने कुछ कंसेप्ट देखा। मोनोटॉनिक क्या है, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, मोनोटॉनिक जो है स्ट्रिक्टली जो है वो कुछ भी एडजस्ट नहीं करता। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में क्या कंडीशन है, अगर एफ डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ये हो गया हमारे कुछ कंसेप्ट्स। इसके बाद हम चलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। एफ ऑफ एक्स के हमने कंडीशन देखी, इंक्रीजिंग कब होता है डिक्रीजिंग कब होता है। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर इस फंक्शन का अगर एग्जिस्ट है इनवर्स, दैट इज अगर इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट है तो अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो इसका डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ ए एक्स ए बी इंक्रीजिंग होगा। ये कुछ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार बताने के लिए। अगर वैसे एफ ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स भी, दैट इज वाई लेते हैं जाके कन्फ्यूजन ना हो। एफ ऑफ वाई अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश वाई वो भी डिक्रीजिंग होगा। ये कुछ कंडीशंस हो गई। इसके बाद हम क्या चलते हैं अगले हमारे कंटेंट की तरफ, दैट इज इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन। अगला वाला वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो हम क्या देखते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर एक पॉइंट है यहाँ से अगर हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं इस पॉइंट की तरफ, अगर हमारे पास ऐसी कुछ बाइक है, अगर हम इसके ऊपर बैठे
अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है और मान लो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो x है, दैट इज़ हमारी डिस्प्लेसमेंट x हो रही है। मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, दो अलग फॉर्मूले है, दैट इज़ दोनों अलग कंसेप्ट है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है, दैट इज़ अगर ये 2 पॉइंट है A और B तो डिस्टेंस का बता देता हूँ। डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है, अगर ऐसे अगर हम गए यहाँ से तो ये हो गया डिस्टेंस, अगर हम और ये हो गया क्या डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से सीधा चले गए दैट इज़ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर है हमारा एक पॉइंट है ए से हम बी तक जा रहे हैं, हमारे का बाइक के सहारे, ये हमारी इस तरह की बाइक है और हम जा रहे हैं ए से बी तक। ये अगर एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो जाने में कुछ तो हमें टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, हर एक चीज़ होने के लिए टाइम लगता है। वैसे हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट होने के लिए टाइम लगता है, वो हमने टी में मेजर कर लिया। तो हम वेलोसिटी को कैसे वेलोसिटी मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम गया वैसे हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे हो गई, दैट इज़ अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हमें 3 सेकंड लगे और दूसरे केस में अगर हम 2 सेकंड लगे, तो पहले केस में वेलोसिटी हमारी फास्ट है, स्लो है, दैट इज़ हमें ज़्यादा टाइम लगा तो वेलोसिटी स्लो है, कम टाइम लगा तो वेलोसिटी ज़्यादा है। इस तरह से हम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किससे मेजर करते हैं, टाइम से, दैट इज़ टी। तो फिर हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, v यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं हम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो dx/dt, सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। एक्सेलरेशन अभी क्या है, वेलोसिटी अगर फास्ट है या वेलोसिटी स्लो है, वेलोसिटी कम होते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अगर वेलोसिटी कम होते जा रही है तो हम उसे क्या करते हैं, रिटार्डेशन, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हमने देखा। अगर एक मान लो एग्जांपल, हमारा एक फ़ैन है घूम रहा है, अगर हमने उसका बंद का बटन दैट इज़ ऑफ कर दिया तो उसकी वेलोसिटी दैट इज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर वो पहले 2000 आरपीएम से फिट रहा आरपीएम से घूम रहा है तो फिर उसकी 1000 तक आ जाएगी, दैट इज़ इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो भी वेलोसिटी को हम किस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से ही कम या ज़्यादा बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर, ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, डिस्प्लेसमेंट था, डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी था, डेरिवेटिव ले लिया, एक्सेलरेशन आ गया। इस तरह से हम बहुत ही दैट इज इट इज़ वेरी इजी टू टेक वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। फॉर एग्जांपल, इफ फंक्शन y इज अ फंक्शन दैट इज, हमारे पास y दिया है, उसका वैल्यू हमने क्या दिया है, y क्या है हमारे पास, अगर एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, दैट इज x⁻³ प्लस x² प्लस 3x। ये अगर उसका मोशन का इक्वेशन है x³ प्लस x² प्लस 3x। और अगर मान लो, इतना आसान सवाल नहीं आता है सीईटी में, लेकिन आपके आइडिया के लिए बोल रहा हूँ, आ भी सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ये अगर इक्वेशन आ गया, वो क्या हो गया, मोशन ऑफ पार्टिकल अगर हमें दिया है, अगर हमने इसका मोशन हमारे पास है, अगर हमें क्या पूछा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों पूछा है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब अगर इस मोशन, अगर इक्वेशन मोशन ऑफ पार्टिकल x³ प्लस x² प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 2 सेकंड के बाद, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम अभी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट x की वैल्यू 2 रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू 2 रखेंगे, दैट इज 2³ प्लस 2² प्लस 3 × 2। ये क्या हो जाएगा, 8 + 4 + 6,
18 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ये आ गया हमारे डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वेलोसिटी क्या आएगी, dy/dt। कैपिटल X ले लेते हैं हम ताकि आसानी हो। इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली। इसका अभी वेलोसिटी की बारी, वो क्या होगी 3x² + 2x + 3। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हमने डिफरेंशिएशन में देखा है कि x⁻n फार्मूलाज में है, ये कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1। इसके लिए 3x का सिर्फ 3 आ गया, x² का n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x⁻n दैट इज x⁻2 वो आ गया, 2 आगे आ जाएगा, और x⁻n-1 दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, 2x आ जाएगा, x³ का 3 आगे आ जाएगा, यहाँ x⁻3 - 1 x² आ जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 × 2² + 2 × 2 + 3। ये आ जाएगी वेलोसिटी हमारे पास, क्या आ जाएगी, 3 × 4 + 4 + 3 दैट इज आ जाएगी 12 + 7 दैट इज 19 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी क्या थी 19 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाता है हमारा। एक्सेलरेशन और एक बार क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। इसका और एक बार डिफरेंशिएशन लेते हैं, दैट इज ये आ जाएगा 6s + 2। इसमें वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 6 × 2 + 2 दैट इज 12 + 2 दैट इज 14 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये यूनिट है एक्सेलरेशन का, ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गए हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते, अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है पार्टिकल का उस तरह से। ये हो गया हमारा रेट मेजर, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमा, मिनिमा। इसमें और कुछ कंसेप्ट है, दैट इज़ अगर हमारे पास स्पेयर है, अगर उसमें हम सिलेंडर और कोन इंसर्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट किस तरह से होती है, वैसे कुछ फार्मूला से देखेंगे। सो गाइस, हमारा अगला कंटेंट है कुछ एप्लीकेशंस है डेरिवेटिव के, मतलब पेरीमीटर, एरिया, कोन इंस्क्राइब्ड। हम आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। अगर हमारे पास रेक्टेंगल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स है, अगर इस तरह का एक है, इस तरह का एक है, इस तरह का एक है, तो फिर इसमें से जो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है, अगर इन चारों के अगर रेक्टेंगल्स दिए है तो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसकी होगी, तो होगी स्क्वायर की। दैट इज़ अगर हमारे पास मेनी टाइप्स ऑफ अगर हमारे पास रेक्टेंगल्स दिए हैं, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो जो स्क्वायर के पेरीमीटर होते हैं वो ज़्यादा होती है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वैसे ही एरिया की बात करें, अगर हमने सब का रेक्टेंगल्स अगर ये सेम साइज़ के हैं, दैट इज़ इन चारों की लेंथ मिलाई तो सेम है, तो फिर उसमें जो अगर स्क्वायर जो बनेगा, दैट इज़ ये स्क्वायर है, दैट इज़ ये चारों साइड इसके इक्वल होंगे, तो इसका जो एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज वो सबसे कम हो जाएगा। दैट इज़ पेरीमीटर के मामले में स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होता है, और एरिया के मामले में स्क्वायर का एरिया सबसे लिस्ट होता है इफ़ द सेम टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स आर गिवन। उसके बाद कोन इंस्क्राइब्ड इन स्पेयर, वो कौन कैसे इंस्क्राइब्ड हो सकता है स्पेयर में। स्पेयर मतलब आपको पता है, कुछ ऐसा गोले जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ ऐसा पूरा स्पेयर, दैट इज़ वो हर साइड से सर्कल दिखता है, दैट इज़ 2 डायमेंशनल में। अगर समझो ये स्पेयर है, तो अगर हमें इसमें क्या करना है, इंस्क्राइब कोन करना है। कोन आपको क्या पता है, वैसे बर्थडे को ऊपर बर्थडे को हम जो पहनाते हैं बच्चों को, उस तरह का अगर कोन है तो कौन सा वो कोन होगा, दैट इज मैक्सिमम इसका वैल्यूम हो इस कोन का इज विथ रिस्पेक्ट टू ए सरफेस, दैट इज स्पेयर। अगर इसके रेडियस आर है, रेडियस स्पेयर के आर है, तो जो कोन होगा उसकी जो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज उसकी हाइट हम क्या लेंगे ताकि ये वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इसका ले ले, वो क्या होगा 4r/3।
दैट इज़ कोन की हाइट, और फिर हम वॉल्यूम ऑफ कोन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है 8 है, मान लो 8 है, तो जो इसके अंदर जो कोन होगा, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंस्क्राइब करेगा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करेगा इस स्फीयर का, तो उसकी जो हाइट होगी वो हमें निकालनी है। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच इज इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू, यहाँ पे स्फीयर के रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर की 8 डिवाइडेड बाई 3। उस तरह से अगर सिलेंडर हमें प्लेस करना है इसके स्फीयर में, इसके रेडियस कैपिटल आर है मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2r/√3। मतलब जो अगर एक स्फीयर में 2r/√3 हाइट का अगर एक सिलेंडर है, तो वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंस्क्राइब करेगा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करेगा एज अ सिलेंडर इन अ स्फीयर। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल। छोटा था डिफरेंशिएशन के मुकाबले। इसके बाद जो टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, वो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम उसे आसान करके बताएंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, टिप्स और ट्रिक्स है वो हम कवर करेंगे। सो गाइज आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो गाइज अगर आपको कुछ कमेंट और क्वेरी है इस कंटेंट के बारे में, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसके जो PDF की लिंक है, दैट इसके नोट्स के PDF की जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम हो तो आपको पता ही, वो है CET कट्टा @2022, वो हमारा है टेलीग्राम का ग्रुप का नाम। और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइज थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, दैट इज़ इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स।